बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक वक्त था जाय साहबान चले रिमार्क्स की हद तक ये कह देते थे कि देखिए हम सिर्फ और सिर्फ केस देखते हैं, फेस नहीं देखते। लेकिन हम इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं, लगता है कोई केस की तरफ देखने की भी जहमत नहीं करता, सिर्फ फेस देखा जाता है और केस डिसाइड हो जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर नवाज शरीफ के आने से पहले मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि जनाब नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं होंगे, नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुए। आने के बाद उनका नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे, नवाज शरीफ जेल नहीं गए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब जलसे शुरू करने वाले हैं। तो जाहिर है जाय साहबान के पास पीछे क्या रह जाता है। उसके बाद जाय साहबान ने केस सुना, केस सुनने के बाद वो आज ही जो है वो सुना दिया और नवाज शरीफ की यूं जो अपीलें हैं वो बहाल हो गई, उनका अपीलें बहाल हो गई, जमानत भी बहाल हो गई। सो नवाज शरीफ या नून लीग जो कहे, जो नून कहेगा वही कानून कहेगा, और नून और कानून में इससे कोई फर्क नहीं है। नून ही असल इस मुल्क का राइट नो कानून है। अब ये तो हो गया, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान ने एक और दरखास्त दायर कर रखी थी और उनके वकील सलमान सफदर ने बड़े तगड़े किस्म के दलाइल दिए। एक तो वो सबसे कोशिश कर रहे थे कि उनकी दरखास्त समाअत के लिए लग जाए। बड़ी मुश्किल के बाद जो है वो शाम टाइम जाके केस लगा, और केस लगने के बाद जहां पे नवाज शरीफ के लिए इतनी सहूलियात हैं और वो इश्तिहारी होने के बावजूद इतना रिलीफ ले रहे हैं, तो इमरान खान को तो शफाफ ट्रायल का जो हक देने की दरखास्त है वो भी निपटा दी गई है। और इमरान खान की साइफर केस का जो ट्रायल रोकने की दरखास्त है वो जस्टिस आमिर फारूक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है, और साथ ही उन्होंने शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत की है। तो मेरा ख्याल है आज का दिन निकाल लेना चाहिए था, ताकि कम से कम थोड़ा सा ये तासुर तो रहता कि हमारी अदालतें जो है वो किसी को फेवर नहीं करती, या ऐसा नहीं होता कि असल में अदालतें कानून बाद में आता है। इस मुल्क के अंदर फैसला साजों के साथ आप ठीक हूं तो जजेस कानून सब आपकी मर्जी के मुताबिक चलने लग पड़ता है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए था, ये तासुर जाना भी नहीं चाहिए। ये रियासत मुआशरे के खिलाफ है। हमें मिलना पता चलना चाहिए हर इदारा आजाद है, हर इदारा अपनी डोमेन के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा। अब दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत का फैसला कल सुनाया जाएगा। मुझे आप ये बताइए, अब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं तो आप बताइए कि क्या इमरान खान की साइफर केस में जमानत हो जाएगी, और अगर जमानत बिलफर्ज हो भी जाए तो क्या इमरान खान की रिहाई हो जाएगी? और जिस तरह से नवाज शरीफ विक्ट्रीज के निशान बना रहे हैं, जिस तरह से उनको अदालतें रियासती निजाम एंटरटेन कर रहे हैं, क्या ये सहूलत नवाज शरीफ के बाद इमरान खान के लिए भी होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अदालतें केस की बजाय लग रहा है जैसे फेस इस वक्त जो है वो देख रही हैं। तो कल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत वाला मामला है। अंदाजा इस बात से कीजिए कि तहरीक इंसाफ तो सो जो कहती है सो कहती है। इवन अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो नून लीग की बी टीम है, अगर वो भी अदालती फैसलों के ऊपर सवाल उठा दे तो फिर देख लीजिए कि सूरत हाल किस नहज पे पहुंच चुकी है। यानी उनको भी अवाम में अपना तासुर कायम रखने के लिए और अवाम में ये बताने के लिए कि उनकी कोई पोजीशन है, और वो आइन और कानून की बात करते हैं। वो कहते हैं नून लीग को पुरसुकून लीग बनाने में अदलिया की आशीर्वाद हासिल है, और वो कह रहे हैं कि ये अदलिया के पूरे सिस्टम और निजाम के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। अगर आईपीपी सब तक चली गई है तो बाकी आप देख लीजिए। अच्छा, अब दूसरी बात, जो इस वक्त सबसे बड़ा प्लान है वो माइनस इमरान खान प्लान है। कोशिश ये है कि इमरान खान को माइनस किया जाए और इमरान खान को माइनस करके इलेक्शंस करवाए जाए, क्योंकि नुसरत जावेद साहब कह रहे थे कि 2018 में जब इलेक्शंस हुए थे तो मुस्लिम लीग नून को 85 सीट्स मिली थी ओवरऑल, रिजर्व सीट्स मिला के, और सारा कुछ खवातीन वाली। आज जब इमरान खान जेल में बंद है, आज जब ताकत वालों की पूरी सपोर्ट नवाज शरीफ को हासिल है, और नवाज शरीफ एक प्रॉपर मुबैना डील के बाद रियासत के शहबाले के तौर पे घूमते फिरते हैं, तो नुसरत जावेद साहब के बकौल अगर अब इलेक्शंस हों तो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी 85 सीटें भी मुश्किल से जीतेगी, नहीं जीत पाएगी। असद तूर वाला मैंने आपको बताया था, वो तो इमरान खान के हक में नहीं है। उसने नारकली में खड़े होकर बताया 82% लोगों ने कहा इमरान खान के साथ है। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि नवाज शरीफ आओ बहादुरों मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ो।
डॉक्टर यास्मीन राशिद तो बहुत बात की बात है, सनम जावेद नहीं संभाली जाएगी। अब ये समझ आना शुरू हो गई है, लेकिन याद रखिएगा हर किसी को अपने मकसद के साथ याद आती है। अब चूंकि इन सबको तहरीक इंसाफ की जरूरत है और तहरीक इंसाफ मकबूल है, अवाम की वो पार्टी है, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहे कि देखिए जी माइनस तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शन जो हैं वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं होंगे, तो फिर मान लीजिए इस वक्त जो पूरी कोशिश है, वो लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कोई कागजात नामजदगी जमा करवाएगा तो वो वापस घर नहीं जा सकेगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि माइनस पीटीआई रिजल्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस वोंट बी एक्सेप्टेबल टू एनीवन पीपी, अब उनको भी समझ आ गई है। उसकी वजह मैं बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि आज जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान के दरमियान, और नमाज भी उन्होंने फजलुर रहमान के पीछे अदा की है, वो मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए कि अब तो नवाज शरीफ किसी को मुंह नहीं लगा रहे, क्योंकि जिनके साथ उनकी यस होनी थी वो यस हो गई है। तो अब खबरें ये हैं कि एक अपोजिशन का अलायंस बन सकता है, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या इमरान खान का वोटर उस अलायंस का पार्ट बनेगा? क्या इमरान खान की सपोर्ट हासिल है, या तहरीक इंसाफ जो है वो फजलुर रहमान को या पीपल्स पार्टी को कबूल करेगी? ये बड़े अहम सवाल है, इतना आसान भी नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊं कि एक सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिश हो रही है। आज तहरीक इंसाफ का और JUI फेक का राब्ता था। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का भी कोई राब्ता हो सकता है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो इमरान खान की गारंटी मांग रहे हैं कि अगर वो ये सारा कुछ करते हैं तो क्या इमरान खान की उनको फैसिलिटी जो है या इमरान खान की जो श्योरिटी या गारंटी है वो अवेलेबल होगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस हवाले से बताया गया है कि रिजवान गलजई साहब जो है उनके मुताबिक, ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए मसावी मवाक़े के लिए मुश्तरका सियासी जदोजहद पर इत्तेफाक किया गया है। नए सियासी इत्तेहाद के लिए फजलुर रहमान ने PTI वफ़द से यकीन दहानी मांग ली। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने नई सियासी इत्तेहाद पर इमरान खान से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। नए सियासी इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को शामिल करने पर भी गौर किया गया है, और तहरीक इंसाफ और JUI क़यादत के दरमियान जल्द दोबारा मुलाकात भी होगी। और अब इस सारी सूरत हाल में अगर वो भी ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये सब तो PDM वाले थे, ये सब तो नवाज शरीफ के हामी थे, तो उन सबको भी पता है कि नवाज शरीफ जो काम कर रहे हैं वो चलना नहीं है, तो वो भी पीछे हट गए। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। इसके बाद एक और खबर, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वक्त मिला तो मुस्लिम लीग नून की पहले भी मुलाकातें हुई जिसमें हमने देखा कि सार डार मुलाकात के लिए गए थे, तो PTI का जो वफ्द है वो मुलाकात के बाद जैसे ही निकला तो मुस्लिम लीग नून के जो खुरम दस्तगीर हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंच गए, और फ़हीम अख्तर मलिक साहब के मुताबिक उनको एक पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है। यहां पे सवाल सिर्फ एक पैदा होता है कि पैगाम पहुंचाना या अपनी जगह के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको निशानदही की थी कि फजलुर रहमान जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, और नवाज शरीफ 2 बार इस्लामाबाद आए हैं और उन्होंने एक बार भी उनसे मुलाकात की कोशिश नहीं की, या फजलुर रहमान उनसे नहीं मिले। आखिर कोई तो वजह है। सो इसलिए सियासत के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर नई हलचल जो है आपको जरूर दिखाई देगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।